चैनल में। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में। मैंने त्रिकोणमिति को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें मेरा पहला कॉन्सेप्ट हो चुका है, उसके प्रश्न उत्तर भी हो चुके हैं। आज नंबर है मेरे दूसरे कॉन्सेप्ट का, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इसके संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो पार्ट 2 वीडियो में आएंगे इसके बाद, ठीक है। यानी कि अगर ये आज कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो हम इसके प्रश्न कल करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट 2 में। हमने रखा है कि वैल्यूएबल पार्ट वाले को इधर ध्यान देना रहते, थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दो, ये इससे कुर्सी से दूर रहना, ठीक ना, जो हिले हिलाए। तो आज हम बात करेंगे इसमें वैल्यूएबल पार्ट वाले में, क्योंकि हमने त्रिकोणमिति के पारस्परिक संबंधों के बारे में कल पढ़ लिया था और उससे संबंधित हमने प्रश्न भी लगा लिए थे, ठीक है। एक बार देखना ठीक आ रहा है, पीछे से वीडियो सही आ रहा है। चलो ऋतिक थोड़ा ध्यान रखना यार, हिलता बहुत है ये। चलो अब हम बात कर रहे हैं, देखो मेरी बात सुनो, क्लास 10th में आप लोगों को करना क्या है कि जैसे ये जो मान दिए गए हैं ना, ये जो आपको टेबल बना के दी गई है, ये एकदम टेबल नहीं बन गई। हम आपको पहले भी कल वाली परसों वाली वीडियो में ही बताए थे कि साइन का मान लंब बटे कड़ ऐसे ही नहीं आ गया, कॉस का मान आधार बटे कड़ ऐसे ही नहीं आ गया, जिसमें हमने आपको ट्रिक बताई थी लाल बटे कक्का, ठीक। ये किसी न किसी गणितज्ञ के द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए थे और दिमाग मेरे हिसाब से ऐसा ही रखो। गणितज्ञ पता क्या करते थे, फालतू में जब बैठ रहे हुआ करते थे ना, तो वो ये देखते थे कि ऐसा क्यों नहीं है और ऐसा क्यों आ रहा है। तो पता क्या करते, पहले उन्होंने साइन पे वर्क किया, फिर कॉस पे वर्क किया, समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने देखा कि क्या साइन और कॉस का संबंध टेन से है क्या। उन्होंने चेक किया कि साइन और कॉस का संबंध टेन से है, तो उन्होंने पाया कि हाँ साइन और कॉस का संबंध टेन से है। तब जाकर के उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो ये पारस्परिक संबंध हालांकि पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है, ठीक है। अब हम चेक करें क्यों। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें टेन की वैल्यू चाहिए, हालांकि टेन होता क्या है, टेन तो होता है लाल बटे कक्का से, याद रखो लाल बटे कक्का, ठीक है। पहली वीडियो में ये दिया गया है लाल बटे कक्का। तो ये वाला था साइन का टर्म, साइन के थे सभी, ये बीच वाले काय के थे, कॉस के थे, और ये वाले काय के थे, टेन के। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इनके उल्टे कर देना तो ये बचे हुए निकल आएंगे। साइन का कॉसेक होता है उल्टा, और कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है, उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब अगर हम लंब बटे आधार पढ़ रहे हैं टेन को, तो कॉट को हम पढ़ने लगेंगे आधार बटे लंब, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। चलो हमें थोड़ा ध्यान देना है इस चीज़ को। तो उन्होंने देखा कि हम साइन और कॉस को निकाल ले गए, तो उन्होंने कहा एक काम करो यार, साइन कॉस का गुणा करके देखें क्या टेन बनेगा, नहीं बना। उन्होंने कहा ऐसे करो, साइन और कॉस को भाग करके देखें बनेगा, उन्हें बन गया। जब उन्होंने साइन और कॉस को देखा तो बन गया। कैसे, सुनो, देखो मैं ये बता दूं। देखो साइन क्या था, एल बटे के था, है बटे, कॉस क्या था, ए बटे के था, यही तो था। चार पदों की भिन्न बन गई, और ये चार पदों के जो भिन्न बने इसको हम हल कैसे करते थे भैया, एल बटे के और ये ए बटे के पलट के गुणा में कैसे हो जाएगा, के बटे ए, यही तो हो जाएगा। के से के खत्म हो गया, क्या बचा, लंब बटे आधार बचा। और लंब बटे आधार ही तो मैंने कायम बताया तुम्हें, समझ में आई इस बात को। मतलब इनमें आपस में संबंध था, उन्होंने पाया, उन्होंने देखा कि टेन हम लंब बटे आधार डायरेक्ट रख सकते हैं। फिर कोई दूसरा तरीका, उन्हें कहा बिल्कुल है। उन्हें कैसे, उन्हें कहा साइन अपान कॉस कर दो, और उन्होंने सबसे पहले यही पाया कि साइन अपान कॉस अगर हम करते हैं तो टेन बनेगा। लेकिन बाद में उन्होंने देखा यार जो बड़ी लंबी प्रक्रिया, जब टेन बन ही रहा है तो हम क्यों ना एल बटे ए बना दें। एल बटे ए बना दिया उन्होंने, सीधा एक ट्रिक भी दे दी लाल बटे का, है ना। ये धीरे धीरे क्या हुआ, देखो कोई भी चीज़ इतिहास ले लो चाहे मैथ ले लो, कोई परिवर्तन एकदम नहीं हुआ, ठीक। कल हमने इसके बारे में बता दें, इस चैप्टर के बारे में 500 ईसा पूर्व आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम में इसका जिक्र किया था साइन का। अब समझो 500 ईसा पूर्व मतलब समझते हो, तुम्हारा कैलेंडर 0 से शुरू हुआ है। तुम जो कैलेंडर यूज कर रहे हो ये ग्रेगोरियन ने बनाया था, ईसाई धर्म का एक व्यक्ति है ग्रेगोरियन, उसने बनाया था, और ये 0 पे शुरू हुआ था। और वो कह रहा 500 ईसा वर्ष ईस्वी पूर्व, तो उसने अपने देवता को ईसा मसीह मानते थे, तो वो क्या करते थे, उन्होंने ईसा मसीह के जन्म से पहले की और ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीखें पहले चलती थी। पहले आता था ईसा पूर्व, यानी कि एडी एनो डोमिनी आता था, फिर एक ईसवी आने लगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या था कि 500 ईसा पूर्व का मतलब हुआ तुम्हारा जो कैलेंडर 0 से शुरू हुआ है, भाई तुम्हारे कैलेंडर में कोई ना कोई तारीख रही होगी ना, 1
1 और 1 ये वाली, पहला महीना, पहली तारीख, पहला महीना और 1 सन 1, शुरुआत तो यही हुई होगी ना। तो इस समय उन्होंने मान तो लिया था कि दिन सोमवार है, शुरुआत तो उन्होंने इससे कर दी थी, ठीक है, दिन अच्छा सोमवार माना गया था पहले, ये उन्होंने माना था, ये दिया नहीं गया था, माना था, ठीक। तो अब मेरी बात सुनो, 0 से पहले वाली तारीख में फिर कैसे याद रखेंगे भाई? इस तारीख को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, 1/1/1 को, ठीक है, ध्यान रखना। उसने जब बनाया था अपने देवता को आधार माना था। तो इस समय क्या हुआ, अब इसके बाद जो आया वो तो बढ़ता चला जाएगा भाई तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, लेकिन इससे पहले वाली क्या कहोगे? तो इससे पहले वाले को ईसवी कहा गया था। ईसा पूर्व मतलब होता पहले, और ईसा मतलब ईसा के जन्म से पहले की कहानी को। तो समझो आज से 500 वर्ष पहले, मतलब आज से नहीं, इस तारीख से 500 वर्ष पहले को 500 ईसा पूर्व कहा गया। आज तुम कौन सन में चल रहे हो? 2026 में चल रहे हो, 2026 में चल रहे हो, तो 2026 साल तो पूरी हो गई, अब 500 साल है पहले, तो कितनी हो गई? 2526 हो गई। तो बेटा जो त्रिकोणमिति अभी का नहीं है, 2526 साल पहले ही आर्यभट्ट दे गए इसको, दिमाग में कुछ घुसा है? चलो अभी फिलहाल ये तो इतिहास था, हम इतिहास पढ़ा ही नहीं रहे, हम तो मैथ पढ़ा रहे हैं। तो इधर वापस आ जाओ। देखो कहने का मतलब क्या था कि ये टेबल आपको लर्न करनी है, मैं इसको लर्न करने के तरीके बताऊंगा, आपको लर्न होगी, ठीक। लेकिन लर्न करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखो कि ये आई क्यों। भाई दिमाग में ये मैसेज तो जाना चाहिए कि साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों हुआ। याद करने का तो बाद की बात है, हमें भी टीचरों ने ऐसे ही पढ़ाया था, उन्होंने कहा अरे पढ़ ले चुपचाप, 1/2 ही आएगा। हमने पूछा क्यों आएगा, तो 2 ही खाएंगे थप्पड़। उन्होंने अभी तुझे हम आर्यभट्ट बनवाते क्यों आएगा, है ना। तो यानी क्या था कि तो हमने भी याद करा भैया इसको, लेकिन अब जब हम पढ़ाने लगे तो हमने देखा यार याद करना, चलो बाद की बात है, टाइम बचाना है तो भैया याद करना पड़ेगा। पहाड़े टेबल क्यों याद कराए जाते हैं? हमें टाइम बचना चाहिए इसलिए, ना हमें कभी पहाड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नौकरी लगने के बाद कोई तुमसे 2 को पहाड़ो ना सुनना आए रो, ठीक। मास्टर बनिया तो भले ही तुम्हें बच्चों को पढ़ाना पड़े, लेकिन नौकरी के बाद दूसरे अगर किसी सेक्टर में जाते हैं तो कोई पहाड़े नहीं पूछेगा, ना तुमसे कोई A+B का होल स्क्वायर पूछेगा। जिन जितने नौकरी करें से पूछो कोई भैया तुमने कभी A+B का होल स्क्वायर खोला है यहाँ नौकरी के बाद? फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है? केवल क्या है, लॉजिकल और तार्किक बुद्धि बढ़ाने के लिए, ठीक, पहला। तो अब हम कार्य करें क्या, हम कर रहे हैं कि ये आया ही क्यों ऐसा, ठीक। तो अब मैंने क्या बताया, 0 और 90 कट कर दिया, इसीलिए पहले क्यों कट कर दिया, क्योंकि 0 और 90 कॉन्सेप्ट अलग है, वो अभी इसमें 10th में है भी नहीं। अब सुनो, देखो मेरी बात सुनो, ये सब पता क्या पारस्परिक अनुपात है उनका। देखो हम बात करते हैं कि 30 की और 45 की और 60 की, ठीक है, ये कोण हम निकाल पाएंगे, ये कोण हम आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे, ध्यान से सुनना, ये उन्होंने दिए कैसे थे, ये तो टेबल बन के आ गई, किताबों में यही दिया, छपा NCERT में यही आ रहा है, लेकिन आया कैसे था हम पीछे बात कर रहे हैं, बाद में करेंगे। देखो इन्होंने सबसे पहले क्या करा, एक समबाहु त्रिभुज ले लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जानते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं, तुम्हारा मीडियम बेटे हिंदी है ना, इंग्लिश तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पर हम बायलैंग्वेज दोनों में बात करेंगे, ठीक है, करते भी हैं दोनों। समबाहु त्रिभुज ले लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सब भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगे। तो हमने यहाँ 2 लिया, ठीक है, हमने नहीं लिया, उन्होंने 2 लिया, जिन्होंने ये बनाया होगा, ठीक है। तो इन्होंने 2 लिया। अब इन्होंने क्या देखा कि सामने वाला शीर्ष ये है, वर्टेक्स यही तो है, तो वर्टेक्स से इन्होंने एक लाइन खींची परपेंडिकुलर बेस इस पे नीचे वाले पे, ठीक है। और ये ध्यान रखना, अब ये मत कहना सर ये तो ज़्यादा बड़ी लग रही है, तुम इधर और बड़ी कर लो, क्योंकि समबाहु है तो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हमने ये नाम दिया A, B और C, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ बताऊंगा ज़रूर थोड़ा और। जैसे ही इन्होंने वर्टेक्स से ऊपर से एक लाइन खींची BC पर, तो आपको पता है BC डिवाइड इन 2 पार्ट इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी BC, क्योंकि आधा आधा तुम काट रहे हो भाई, तरबूज ले लो तुम, आधा आधा काटोगे तो 2 टुकड़ों में बटेगा, नहीं बटेगा। तो ऐसे ही इसने एक रेखा जो वर्टेक्स लाइन खींची, तो ये और ये दोनों कैसे कर दिए, अलग अलग बराबर बराबर टुकड़ों में बट गए। तो जब ये पूरी यहाँ से लेकर 2 थी, तो बेटा जा पूरी एक ही एक तो बचेगी। अब बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई है, बात पल्ले पड़ी। अब अच्छा मेरी बात सुनो, हमने ट्रायंगल लिया था इक्विलैटरल, और त्रिकोणमिति आधारित है राइट एंगल ट्रायंगल पे। त्रिकोणमिति कौन से त्रिभुज पर आधारित है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पे। और लेकिन हमने लिया कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हमने इक्विलैटरल को राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए वर्टेक्स खींची थी, याद देखो 90 एंगल बन गया। अब यहाँ पे ये बन गया 90 एंगल, 90 एंगल बना है नहीं बना, तो वर्टेक्स हमने क्यों खींची थी,
क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था और हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। बेटा जैसी राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, दिमाग लगाओ, ये तो 2 है, ये तो 1 बन गया। बात समझ में आ रही? अब मैं इसको कट कर लूँ, अंचल दिखाई दे रहा है बिटिया वहाँ से, तो मैं इसको थोड़ा अलग कर लूँ, अलग बना लूँ, इस पार्ट को अलग निकाल लिया, उठा करके यहाँ रख लिया मैंने। ये 1 लिया क्योंकि 1 ही तो आएगा ये, बोलो हाँ है ना। और ये वाला कितना होगा? 2। बात समझ में आ गई? बात पल्ले पड़ी या नहीं पल्ले पड़ी? ठीक। अब मेरी बात सुनो एंगल की, बहुत ध्यान से सुनना। इक्विलैटरल ट्रायंगल थे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितने कितने डिग्री होंगे ये कौन बताएगा? अगर कोई समबाहु त्रिभुज है उसके कोण कितने कितने डिग्री होंगे? मालूम है किसी को? चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर भुजाएं बराबर हैं तीनों तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, ये त्रिभुज की प्राथमिकता है, त्रिभुज की परिभाषा में आता है। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता। ये तो पता होगा, नहीं पता कोई बात ना, सुनते रहो, खाली बस हाँ करोगे बस। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता? 180। तो बेटा 180 है और तीनों कोण बराबर होंगे तो एक कोण 60 का पड़ेगा नहीं पड़ेगा? 6 18 नहीं समझ में आया? अगर तीनों कोण 180 के हैं योगफल, ठीक, और तीनों कोण बराबर बराबर के हैं, तो फिर एक एंगल 60 का हुआ नहीं हुआ? अरे मैंने आपसे कहा मेरे पास 180 रुपए हैं, 3 लोगों में बांट दो बराबर बराबर, कितने बांटो? 60 ही 60 तो उसके 6 18 60 ही 60 तो दोगे आप। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, ये एंगल 60 था, ये एंगल 60 था और ये एंगल 60 था। मेरी बात यहाँ तक पल्ले पड़ गई होगी आपको। अब हमने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट में, तो बेटा जो तो 30 ही तो बचा, 30 बचेगा नहीं बचेगा? क्योंकि हमने आधा आधा नहीं बांट दिया 60 को यार, तो ये 30 बचा, तो हमने आधा ही तो उठाया इधर वाला पार्ट, तो ये कितना बचा? 30। समझ में आ रहा? अच्छा अब अंचल बताओ ये कितना है फिर? ये 30 कैसे होगा आपको? ये तो 60 है ना, ये तो 60 जाएगा ना, ये तो पूरा है ना 60, तो ये 60 रहेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है ना। और ये बीच वाला कितना है फिर? 30। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया नहीं था 90 का। हमेशा ध्यान रखना, बेस पर जो राइट परपेंडिकुलर लाइन खिंचती है ना वो 90 अंश बनाती है, तो ये 90 होगा। और 30 तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ तुम्हें, जबकि हम प्रॉपर्टी पहले ही बता चुका हूँ कि तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ना वो 180 होता है। तो एक अगर 60 है, एक 30 है, तो 90 ही हुआ। तो अगला कितना जोड़े जो कि 180 हो जाए भाई? तो 90 ही यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो 180 बनेगा, ना तो त्रिभुज फेल हो जाएगा, फिर बाकी जो गुण हैं वो खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना यहाँ क्या है कि अगर 30 ये है तो ये 60 है, तो ये अपने आप 90 होगा, और 90 की बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि समकोण त्रिभुज हमने बनाया था। इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब सुनते रहना। ये इस एंगल को मैंने कल बार बार बताया था, मैंने कहा कभी भी कोई भी अगर एंगल दिया हो तो आपको इधर वाला बनाना, यही कहा था। कल भी मैंने इस वीडियो में, परसों भी कहा था, कल भी बताया था। देखो अगर मेरा थीटा ये है तो लंब फिर यही होगा सामने वाला, बोलो बात समझ में आई? हाँ है ना? अच्छा, तो ये वाला तो कर्ण होगा ही होगा और ये वाला आधार होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि ये बेस होगा, ये हाइपोटेनिस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में हमने क्या माना? कर्ण है, के फॉर के मान लिया, और आ फॉर ए मान लिया, और एल फॉर मतलब ला फॉर एल ले लिया, हमने सिंबल ले लिया उसका इंग्लिश वर्ड। तो इसीलिए हमारा ये एल के और ए लाल बटे कक्का बना। ठीक है, ये संबंध बना दिए। तो जहाँ एल है वो लंब है, याद रखना। जहाँ कर्ण है, के है, तो वहाँ कर्ण है। जहाँ ए है वहाँ क्या है? आधार है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? जल्दी बोलो फटाफट, हाँ ना का जवाब दिया करो। ठीक है, एक्टिव रहा करो। सुबह सुबह एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो टाइम का प्रेशर नहीं है, स्कूल खुल जाएगा, टाइम का प्रेशर होगा, हम तुम्हारी सुन भी नहीं पाएंगे, केवल समस्या जो होगी उसी का समाधान करा पाएंगे। देखो, क्योंकि भाई 30-40 मिनट का कॉन्सेप्ट है तो पूरा पहुँचना चाहिए। अब मेरी बात, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो अंचल, कोई दिक्कत? ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हमने क्या करा कि अब हमें जैसे चाहिए, देखो इन्होंने साइन, हमने कहा साइन 30 का मान बनाया, ये रखा क्यों? 1/2 ही क्यों रखा? 1/2 आया ही क्यों? इस पर हम बात कर रहे हैं। तो हम इस पे बात ही नहीं कर रहे, हम टेबल को देख ही नहीं रहे। ठीक है, हमें साइन 60 चाहिए। हमें क्या चाहिए? साइन 60 चाहिए। क्या चाहिए? साइन 60 चाहिए। क्या चाहिए हमें? साइन 60। हमें इस एंगल से देखना है, याद रखना। हम इस एंगल में थीटा 60 ही तो है,
और अगर हमें ये 60 चाहिए तो साइन क्या वैल्यू देता हमें, लंब बटे कर्ण क्या वैल्यू देता, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है भाई, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब यहाँ इसमें कितना है, यहाँ अभी निकाला आपने, लंब तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास आधार है और कर्ण है, तो लंब तो निकालना पड़ेगा ना। और लंब कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से निकालोगे, कल भी बताया था। तो पाइथागोरस क्या कह रही है, सुनो इधर, पाइथागोरस कह रही है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है लंब, तो लंब ये निकालना है, तो ये वाला इधर भेज दो माइनस में, हाँ है ना। तो भैया एल का स्क्वायर हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इतने में बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है गुड। अब देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से हटेगा, क्या हो जाएगा उधर अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर उधर जब पक्षांतर करते हैं तो अंडर रूट में जाता है। ठीक है, तो कर्ण, अब कर्ण आ जाओ भैया, कर्ण कहाँ है, 2, तो 2 दूनी 4 माइनस आधार क्या है 1, तो 1 और अंडर रूट में ये रहा, समझ में आ रहा है ना, याद रखना। तो एल बराबर क्या निकलेगा, अंडर रूट 3। इतनी बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है इतने आप। तो यहाँ लिख लो अंडर रूट 3, बात ओके, कोई डाउट खत्म। अभी अब क्वेश्चन ही शुरू नहीं हुआ, चैप्टर ही शुरू नहीं हुआ, अभी हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है केवल बस। ठीक है, अब इधर आ जाओ, देखो अब अगर हम बात करें, हमें चाहिए लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है भैया, तो √3 लिखो, और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है 2। तो बेटा साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2। अब एक बार आप अपनी टेबल चेक कर लो, एक बार अपनी टेबल चेक कर लो, क्या √60 का मान उन्होंने निकाल के √3/2 ही दिया था, हैं, आ जाओ इधर, ये दिया था साइन 60, ये रहा दिखाई दिया √3/2। अब बता दो इतनी बात दिमाग में घुसी या नहीं घुसी कि ये वैल्यू बनी कहाँ से, क्लियर हो गया, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत। ठीक है, ऐसे ही साइन की निकालना, कॉस निकालना, टेन निकालना, तीनों की निकल आएगी। लेकिन एक कॉन्सेप्ट फिर समझो, निकलेगी कहाँ से, मैंने 2 ही बातें सिर्फ बताई, एक तो ये एंगल बताया और एक ये एंगल बताया। ये इन्हीं 2 एंगल से तो निकाल पाओगे, 90 से तो निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि 0 90 तो कट कर दिया पहले ही। 0 और 90 के लिए ये एंगल ही नहीं बना, 0 90 के लिए समद्विबाहु बना, वो समद्विबाहु 12th में है, इंटर में है नहीं, वो उसमें क्या नाम 10th में। ठीक, तो फिलहाल कोई बात नहीं, हम उसकी बात भी नहीं कर रहे, हम बात यहाँ सिर्फ इस बात ही कर रहे हैं, अगर थीटा 60 है तब तो हम इसके सामने वाली लंब मानेंगे। ठीक, ये मैंने पहले भी बताया, कल भी बताया और आज ही बता रहा हूँ। अगर थीटा ये है तो फिर लंब कौन सा होगा, सामने वाला, याद रखना। तो फिर ये आधार रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब अगर मुझे साइन 30 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, मुझे साइन 30 का मान चाहिए, साइन 30 का, तो सुन लेना, अब 30 में तो एंगल ही चेंज हो गया, थीटा ऊपर वाला हो गया ना, हाँ या ना। ठीक है, तो साइन 30 में यहाँ आ नहीं रहा होगा शायद यार इसमें, चलो तो हम इसको हटा दें, इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। आ जाओ, देखो अगर मुझे साइन 30 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, साइन 30, तो हमें कोई मतलब नहीं, हम सीधा साइन की वैल्यू देखो, अनुपात में जो कल पढ़ाया, क्या पढ़ाया, लंब बटे कर्ण, क्या बताया, लंब बटे कर्ण, यही तो बताया, लंब बटे कर्ण ही तो बताया ना। अब मेरी बात सुनो भाई, 30 एंगल है कौन सा, 30 एंगल ये रहा, तो अब ये वाला तो लंब होगा नहीं, क्योंकि ये वाला लंब तो इसके लिए था, 60 के लिए था ना। ठीक, लेकिन अब इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये होगा 1। ठीक है, और कर्ण वही रहेगा, कर्ण चेंज होता नहीं है, ये मैंने पहले बताया, ये आपस में चेंज होते हैं केवल बस। ठीक है, आधार और लंब, आधार और लंब, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, इसको दिमाग में बिठा लो आप। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो भाई, लंब तो मुझे लंब इसके सामने वाला चाहिए ना, तो लंब क्या है मेरा 1, इतनी बात समझ में आ गई है। और कर्ण, कर्ण कहाँ है भैया 2 है, तो कर्ण तो 2 ही रहेगा। तो देखो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, क्या नहीं है, चेक करना जरा, साइन 30 का मान, साइन 30 1/2। बात यहाँ तक समझ में आई कि ये कैसे बनी। देखो भाई सीधी बात समझो, हमें क्लास में नहीं पढ़ाना, स्कूल में नहीं पढ़ाना, जो हम इतना कॉन्सेप्ट तो हमें बताएं या खोपड़ी ख़राब करें। मैंने बहुत स्कूलों में पढ़ाया, सब में देख लिया है, ज़्यादा दिमाग कोई नहीं लगाना चाहता, उन्हें एक्सरसाइज खत्म करानी, उन्हें आए उन्हें जब टेबल बनाओ, हटाओ, ख़त्म कर दो। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, पहला काम।
अब देखो ये सब मैंने मान आपको बताए हैं बने कहाँ से, ये बिल्कुल बेस से उखाड़ के लाया हूँ। ठीक, अब खत्म, अब आगे आ जाओ। अब मेरा जो मूल ये समझाने का था वो हटा दो, अब इसमें नहीं रहा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप घर जाके जितना दिमाग अपने आप लगाएंगे उतना कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा। अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो हमारे जैसे मास्टर 36 ना 72 आई हैं, तो मैं कहूँ ना पढ़ा सकता। सीधी बात समझ लो, हिंदी में खोल दिमाग को खोल कर। ठीक है, जब तक बच्चा खुद मेहनत करेगा नहीं तब तक कुछ नहीं आ पाएगा। अब मेरी बात सुन लो, ये चीज़ समझ में आ गई टेबल कहाँ से बनी? अब तो बना लोगे ना। अब बनाने काम आपका है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप टेबल बनाएंगे। ठीक है, घर जाकर ट्रायंगल से, लेकिन टेबल पूरी नहीं बनेगी, 0 नहीं बनेगा और 90 नहीं बनेगा, 0 और 90 नहीं बनेगा। इस एंगल से केवल क्या बनेगा, 30 बनेगा, 45 बनेगा, 60 बनेगा। ठीक है, लेकिन हाँ 45 का भी अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, 45 का भी अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। पहले आप क्या करना, 30 और 60 वाले सब बना के लाना। ठीक, 45 वाला कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे। अच्छा, अब देखो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए अब मेरी बात सुनो। अब थोड़ा है क्या कि सर हम अगर इसको बनाएंगे तो पेपर में बहुत टाइम लगेगा। भाई पहले ही समझना तो आना चाहिए ना, कोई अगर पूछ ले कैसे आया, इसलिए हमने आपको बताया। लेकिन अब पेपर में तुम्हें बनाना थोड़ी है, पेपर में याद करना। अब याद करने का भी पैटर्न हम लाए हैं तुम्हारे लिए। याद कैसे करना, सुनो ध्यान सुनो। देखो सबसे अच्छा तरीका, देखो पेपर में कुछ हो या ना हो आपके पास, लेकिन आपका हाथ तो होगा। हाथ थोड़े कोई जमा करा लेगा बाहर, भाई नकल जमा करा लेगा, बाद में की कोई एक्स्ट्रा सामग्री होगी वो जमा करा लेगा। ऐसा होगा नहीं, ऐसे बोल रहा जो हाथ ही धरे जा, तो हाथ तो नहीं जमा कराएगा, हाथ तो देगा ही देगा। तो हम इस हाथ से सीखेंगे निकालना। ध्यान से सुनना, क्या सीखेंगे। देखो ये मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इस तरीके से, ये फॉर्मेट रहा आपका। ठीक है, इसमें आप इसको 0 मानेंगे, इस उंगली को 0 मानेंगे, इसको 30 मानेंगे, इसको 45 मानेंगे, इसको 60 मानेंगे और इसको 90। बात समझ में आ गई? ठीक है, बोलो जल्दी, कोई दिक्कत? देख लो ऋतिक, थोड़ा वीडियो में जा रहा है यार, नहीं जा रहा है? सही आ रहा है? तो ये हमने हाथ बना लिया अपना। ठीक है, हमने ये वाली उंगली 0 रखी, या 30 रखी, या 45 रखी, ये 60 है, ये 90 है। अब 2 वैल्यू तुम्हें देखनी है, क्या देखनी, सुनते रहना। एक ले लो साइन और एक ले लो कॉस। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा। 1 मिनट रुक जा, थोड़ा इंक डाल लें ना, तो ये वीडियो में जा नहीं पाएगी। ठीक है, गेट नेक बंद करो, शोर शराबा ज़्यादा होगा। अरे नेक लाइट ऑन करो यार, अंधेरा है, एक लाइट तो ऑन ही नहीं हुई। गड़बड़ हो गया, वो तो अंधेरा गया होगा फेस पे। हाँ, तुम बता ना यार, चुपचाप आके बैठ गया। तो हम मेहनत कर रहे, पसीना हमें नहीं करो तो हवा खाए रहे। पंखा तुम्हारे, हमारी तरफ कहाँ हवा आ रही है। चलो देखो, अब यहाँ सुनो, आ जाओ भाई, वेलकम बैक। हाँ समझो, तो हमने क्या बताया, इसको 0 मानेंगे, इसको 30, 45, 60, 90। ठीक, याद रखना, 2 मैंने साइन बताए, साइन थीटा कॉस थीटा, केवल साइन कॉस से ही निकाल लेंगे, फिर अपने आप पूरी टेबल निकल आएगी। कैसे निकल आएगी, सुनो। देखो साइन और कॉस जैसे ही निकाला तो साइन बटे कॉस करके 10 आ जाएगा, इस फॉर्मूले से दिखाई दिया, क्योंकि साइन और कॉस का संबंध है 10 से, तो इस दोनों से 10 निकल आएगा। अब देखो साइन कॉस 10 तीनों आ गए, साइन कॉस 10 अगर तुमने तीनों निकाल लिए, फिर दिक्कत क्या है, साइन का उल्टा कर दो, कॉसेक का निकल आएगा। साइन को उल्टा करोगे तो कॉसेक का निकल के आ जाएगा। ठीक है, और तुम देख भी लो, उल्टा करोगे तो वैल्यू है, देखो साइन है 1/√2 है, इसे उल्टा कर दो तो √2/1 आ जाएगा। तो 1 की तो कोई नीचे वैल्यू नहीं होती, तो देखो √2 ही आया। अब इसको देखो √3/2 है, इसको उल्टा करो तो 2/√3 आएगा, ये रखा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा, और इसका उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? यहाँ नहीं कि हमें मेन काम पता कितने हैं, केवल 2 निकालना, फर्स्ट और सेकंड, 2 ही तो चाहिए हमें। 2 याद कर लेना, बाद बाकी सब आ जाएगी। ठीक, कैसे सुनो, ध्यान सुनना। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि साइन वाले में क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज कैसे चलना है, क्लॉकवाइज, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब जानते हो, मतलब घड़ी की सुइयों के आधार पर। ठीक है, और एंटी मतलब विपरीत, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, याद रखना। और एंटी क्लॉकवाइज हम पीछे चलेंगे, कैसे चलेंगे, उल्टे। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान सुनना। देखो एक तरीके, ये शॉर्ट फॉर्मेट है। जैसे मुझे अगर 30 का चाहिए, या मान लो मैंने कहा 45 का चाहिए, ठीक है,
मैंने मान लिया कि मुझे साइन 45 का चाहिए, यार 45 दोनों सेम हो जाएंगे, एक 30 का करो और मुझे कॉस 45 का चाहिए। ठीक, मैंने ये कर लिया। ठीक है, साइन 30 का और कॉस 45 अलग अलग ले लिए मैंने। ठीक है, अब सुनो, साइन 30 तो 30 का यहाँ है, 30 की उंगली यही है ना। अब करना क्या, ध्यान सुनना, मैंने क्या बताया, साइन में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे आएंगे भाई, ऐसी तो चलेगी सुई है, और एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे चलेगी है। तो साइन की बात चल रही है ना अभी, तो हम इधर को आएंगे ना, हाँ या ना, दिमाग लगाना, हम इधर आएंगे। ठीक, अब हम इधर आके करेंगे क्या, क्यों आए भाई, देखो इधर जब हम आएंगे तो इधर हम उंगलियां गिनेंगे, क्या उंगलियां हैं, इसके बाद गिनो ना क्या उंगलियां, एक ही तो है, तो गिनती में नहीं आ रही। ठीक है, तो 30 के बाद एक उंगलियां है ना, तो जो उंगलियां हैं वो जितनी हैं वो ऊपर रखो, याद रखना। ठीक है, और जितनी उंगलियां उन पे अंडर रूट और लगाना है, ये ट्रिक है, सब में चलेगा ये, जितनी उंगलियां उस पे अंडर रूट। ठीक, और 2 का धड़ाधड़ भाग लगाते रहना, 2 का क्या कर देना, भाग लगाते रहना। देखो अंडर रूट 1 का तो मान 1 ही आएगा, अंडर रूट 1 का मान क्या आएगा, 1, और 2 का भाग लगा तो सीधा आ गया साइन 30 का 1/2, साइन 30 का 1/2। समझ में आ गया, मेरी बात सुनो। अब ये ऐसा नहीं कि एक ही में चमत्कार चलेगा, ये सब में चलेगा। ठीक, कैसे, सुनो, देखो अब तुम कह रहे कि सर हम 30 का नहीं मानते, ये तो आप रटा रटा ही कहानी बता दी होगी, हो सकता है आप पढ़े आए हो भाई। ठीक, तो हम 60 का निकाल दे रहे भाई, हम क्या निकाल दे रहे 60 का, तो साइन यहाँ आ नहीं रहा होगा यार, यहाँ देखो साइन 60 निकाल दे रहे, तो साइन 60 याद रखना, तो साइन 60 उंगलियाँ कहाँ है, 1 2 3 4 यहाँ है भाई, चौथी उंगली है ना 60, तो एंटी क्लॉक वाइज तो जाना नहीं है, क्लॉक वाइज जा रहा है, तो क्लॉक वाइज में इधर गिनेंगे, तो इधर क्या उंगलियाँ 60 के बाद 3, तो 3 मुझे यहाँ रखना। और मैंने क्या बताया, अंडर रूट चढ़ाना है, अंडर रूट सब पे बताया ना। अच्छा लो, और मैंने क्या बताया, 2 का सब में भाग लगा, देखो साइन 60 का मान √3/2 है, देखिए साइन 60 का मान √3/2 कहाँ गया, ये रहा, दिखाई दिया यार, बोलो तो कम से कम उस्ताद, सही है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब कोई सा भी निकालो, अब मैंने साइन का निकाल दिया, अब मैं कॉस का निकाल देता हूँ। ठीक, तो अब तुम कह रहे हो सर मुझे कॉस 30 का मान चाहिए, काय का मान चाहिए, कॉस 30 का, इधर आ जाओ, ये तो खाली पड़ा है इधर, कॉस 30 का मान चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है, तो कॉस 30 के लिए पहले 30 पे जाओ, 30 कहाँ, ये रहा, ये रहा, हाँ है ना। अब बताओ किधर जाऊँगा कॉस में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इधर जाऊँगा ना, कॉस के लिए इधर जाऊँगा, तो 30 के बाद इधर क्या उंगलियाँ हैं, तो बस कुछ है ही नहीं, √3 कर दो, 3 पे रूट कर दो, 2 का भाग लगा दो, चेक कर लो, कॉस 30 का मान √3/2 होगा, कहाँ है ढूंढो, कॉस 30 ये रहा √3/2, √3/2, √3/2, √3/2, बोलो क्लियर, मैथड समझ में आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, देखो कॉन्सेप्ट तो बता दो, रट्टा फिकेशन बता दिया। ठीक, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लेना। ठीक है, अब तुम्हें जैसे मान लो कि मान लो कॉस 60 हो गया ना, 60 नहीं हुआ, कॉस 60 का निकालना, तो कॉस 60 पे आ जाओ भाई, कॉस 60, तो कॉस 60 कहाँ है भाई, ये रहा, उंगलियाँ किधर देखना है, इधर ला दो, मैं देखा तुमने यार। ठीक है, तो 60 में इधर देखना है, तो इधर क्या उंगलियाँ, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही तो आएगा, और 2 का भाग लगाना ही लगाना है, तो देखो सीधे चेक करो कॉस 60 1/2 है या नहीं है, ऊपर टेबल में देखो, मेरे मुंह पे कुछ नहीं लिखा, कॉस 60 1/2 है या नहीं है, कॉस 60 कहाँ गया, कॉस 60 ये रहा 1/2, दिखाई दिया, बात यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत। देखो पूरी आज पता क्लास किस बेस पे चली, कि मान कैसे पता करना है, भैया मैंने कैसे बने ये भी बता दिया, किसने बनाए ये भी बता दिया, ठीक, कब बनाए ये भी बता दिया, ठीक, उसके बाद क्यों बनाए ये पहली वीडियो में बताया, ठीक, अनुपात वाला था। अच्छा अब मान लो इनका प्रयोग कहाँ है, इनका प्रयोग करेंगे कैसे, तो एक प्रश्न बता देना, बाद बाकी आप पता क्या करना, इस टेबल को लर्न कर लेना जैसे भी कर पाओ, ठीक, कॉन्सेप्ट के आप शुरू कर पाओ, या इस एंटी क्लॉक वाइज शुरू कर पाओ, या मान लो आप बहुत बड़े रट्टा वाले हैं तो आप जहाँ रट लियो ऐसे, ठीक है, जैसे तुम्हारे समझ में आ जाए। हमारा उद्देश्य केवल सरल करना चीज़ों को, और हमारा कुछ नहीं है, हमसे ज़्यादा ज्ञान गूगल के ढेर है, गुरु तो फेल हुई है, सीधी बात समझो, अध्यापक के पास इतना नहीं है जितना गूगल के पास रखा है। ठीक है, करना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ इसको याद करना है, तुम जैसे कर पाओ वैसे कर लो, हमारे पास जो विधियाँ थी हमने सब कुछ बता दिया। अब आते हैं इस पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब हमने याद कर लिया, ठीक, तो हमने याद करा क्यों, हमें जब ज़रूरत क्यों थी ये तो पता लग गया। अब ज़रूरत कहाँ है, क्योंकि वो ऐसे प्रश्न देंगे वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो अब प्रश्न कैसे देंगे ये सुन लो। देखो इसमें ये प्रश्न आपका आया हुआ है
बोर्ड परीक्षा 2023 में आया है और 25 में भी आया हुआ है, ठीक है। और जो 2-4 प्रश्न और हैं वो ज़्यादातर 19 और 23 के हैं, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में बंद है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये प्रश्न स्क्रीन पर नहीं आएगा, स्क्रीन पर प्रश्न कल वाले आएंगे, आज नहीं आएंगे। आज यहाँ देखो प्रश्न संख्या 1, देखो इसमें क्या कहा गया, कह रहा है कि a बराबर 30 है। a बराबर क्या है 30। वो कह रहा है यदि a बराबर 30 है तो कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या a बटे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये है प्रश्न आपका। प्रश्न समझ में आ रहा है क्या कहा गया भाई। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न होंगे, कल भी पढ़ाएंगे, कल उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, ठीक। तो थीटा मतलब a की वैल्यू क्या दी है इसने 30 दी है, क्या दी है 30। तो अब इधर आ जाओ भाई, अगर तुम्हें a की वैल्यू 30 है तो a किसके पास लगा 10 के पास, तो 10 30 हो गया नहीं हो गया भाई, 10 30 हो गया नहीं हो गया। अब टेबल तुम्हें याद है कि 10 30 का मान 1/√3 होता है, हमें तो याद है। 10 30 कहाँ ये रहा, 30 कहाँ ये 1/√3, ठीक। हमें याद है, तुम भी याद कर लेना, जैसे भी याद कर पाओ। बता तो दिया ही हमने अभी आपको मेथड, कोई दिक्कत बोलो हमें, कोई प्रॉब्लम। चलो अब यहाँ करो 10 30, तो 30 का मान क्या है 1/√3, ठीक है 1/√3 ये रहा, ठीक। 30 पे ही सामने 10 के सामने, ठीक, याद रखना। अब रखना कैसे, कैलकुलेशन पार्ट। देखो हम कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, समझाने का तरीका बता सकते हैं, कैसे करेंगे ये बता पाएंगे, लेकिन भैया कक्षा 10 में हो, हम गुणा भाग नहीं बता पाएंगे। ये आप खुद सीखो, नहीं आ रहा आप पूछ लो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ नहीं बता पाएंगे ज़्यादा। तो यहाँ देखो 1 प्लस 10 30, तो 10 30 तो स्क्वायर में ना, तो 1/√3 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही, बटे 1 प्लस कॉट 30, तो कॉट 30 ये रो भाई 10 का उल्टा ही तो है, 10 का उल्टा ही तो है ना, तो यहाँ उल्टा कर दो 1/√3 का ऊपर जाएगा 3√1 हो जाएगा, तो 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, 1 का भाग लगाए कोई मतलब है, तो √3 बचेगा, ठीक। तो यहाँ कर दिया हमने √3 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर दिया था, बात समझ में आ गई, बस खत्म। इधर आ जाओ 1 प्लस 1/2 वो सॉरी 1/√3, तो अंचल बताओ √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6। इसका मतलब बेस खराब है ना, बेस बहुत कमज़ोर है, पढ़ो। बताओ खुशबू क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका 1/3 हो जाएगा, रूट का ख़त्म हो गया, क्यों अभी बताएंगे लास्ट में कैसे, ठीक है। नीचे आओ, यहाँ है 1 प्लस इसका भी √3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस करो 3 कम 3 और 1 4, 3 कम 3 और 1 4 होगा, तो 4/3 भाई यही तो आएगा, 3 कम 3 और 1 4/3 बटे नीचे क्या है 4। अब मेन फ्रैक्शन ये है तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 ऊपर होती है 2 नीचे होती है मेन के बाद। तो इधर आओ भैया, ये रहा, और ये गुणा में बटे में, तो ऊपर पलट क्या हो जाएगा 1/4, 4 से 4 खत्म, वैल्यू बची 1/3। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इसका मतलब इस पूरे का मान पता क्या आएगा, इस पूरे का मान आएगा 1/3, ठीक है। आप एक बार अपना चेक कर लेना, और इसमें ऑप्शन दिया था 1/3, डी ऑप्शन है, ये रहा, ठीक है, दिख रहा होगा, तुम भी देख लो, बस अब ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ए बराबर क्या आ गया 1/3, खत्म। बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुन लो कि अब ये अंचल जो कह रहे नहीं पता √3 का स्क्वायर कैसे हो, करने पर 3 ही क्यों आया, ये कक्षा 6-7 की बात है, याद रखना, ठीक है। बता दे रहा हूँ, आगे नहीं बताऊँगा। देखो √3 जो रूट होता ना उसकी वैल्यू होती है 1/2, जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट का मान होता है 1/2, ठीक है। अंडर रूट चढ़ा दो या 1/2 चढ़ा दो, ठीक, एक है बात होती है। और ऊपर क्या है 2 की पावर है, ऊपर 2 की पावर है। देखो अब ये ब्रैकेट से बाहर जब 1/2 निकलेगा और तो इसमें हो जाएगा गुणा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 3 की पावर 1 बचेगा, इसका मतलब 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 3, तो सीधा 3, समझ में आ रहा। तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशन। लेकिन टीचर पता कैसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं, यहाँ आ जाओ, उन्होंने कहा √3 का स्क्वायर करोगे तो 2 से रूट कट जाएगा डायरेक्ट, हम बता देते हैं, हम भी बता देते हैं, हमने कौन घोपड़ी मारा है तुम्हारे संग, हमने ऐसे करो जहाँ से काट दो सीधे 3 आ जाएगा, ठीक। लेकिन मूल जो रियल रहता है वो ये है कि क्यों √3 का स्क्वायर करने पर 3 आता है। बात समझ में आ गई, बोलो खत्म। तो पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट खत्म होता है,
अब बचे इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, आज की वीडियो में सेवाएँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। ठीक, जय हिंद।